हेलो बच्चों, अपने कंटिन्यूअस सीरीज में एक आज फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आ गई हूँ मैं, जो कि जेईई मेंस 2024 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाक से करते हैं। आ क्रिकेट प्लेयर कैच अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड if the catching process is complete in 0.1 second, then magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player will be। मतलब मान लो एक बॉल है बेटा जो कि 120 ग्राम का आ रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। मान लो मैं उसको कैच कर रही हूँ, जो कैचिंग की प्रोसेस है वो आई और मैंने कैच करा, वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया किसमें, 0.1 सेकंड में। तो उस बॉल ने मेरे इस हाथ पे कितना फोर्स लगाया होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो काम करते हैं, याद करते हैं न्यूटन दादा को। न्यूटन दादा क्या बोलते हैं बेटा कि जो फोर्स होगा हमारा, एक सेकंड ना, जो हमारा फोर्स होता है बेटा वो एक्चुअल में चेंज इन अ मोमेंटम डिवाइड में टाइम टेकन के बराबर होता है। सेकंड लॉ यही बोलता है, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया, इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हमें फोर्स निकालना तो पहले निकालना पड़ेगा मोमेंटम। मान ले बेटा ये हमारा था बॉल, ठीक है ना, इसकी स्पीड कितनी गिवन थी मैडम, 25 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इसका मास कितना है, 120 ग्राम गिवन है। तो मोमेंटम कितना होगा बोलोगे मैडम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना, 120 ग्राम। क्या हम यहाँ पे 120 ग्राम को 120 ग्राम लिखेंगे, नहीं मैडम, फिर क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 120 10 की पावर -3 सामने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और जैसे ही 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा, ग्राम किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। ओके, वेलोसिटी कितनी है बेटा, वेलोसिटी हमारा है यहाँ पे 25। क्लियर है क्या, एक काम करते दोनों को मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 0 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना होता है 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया, और एक जीरो इसका था ही, और 10 की पावर -3। इनको सॉल्व करोगे, 3 जीरो है, 3 जीरो मर जाएगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या बेटा, ये हमारा मोमेंटम, ये स्टार्टिंग का मोमेंटम था। तो काम करते हैं, यहाँ पे पी आई लगा देते हैं। पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। जैसे ही कैचिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी, जैसे ही हमने बॉल को कैच कर लिया, बॉल रेस्ट पे आ जाएगा, और अगर बॉल रेस्ट पे आ गया, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। मोमेंटम क्या होगा, फाइनल वाला 0 हो जाने वाला है। क्लियर है क्या, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। ओके, तो काम करते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल 0 था, माइनस वो कितना था बेटा, 3 था, तो ये कितना देगा बेसिकली, -3 आ गया। क्लियर है क्या, ओके। तो एक काम करते हैं, हमें चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई -3, डिवाइड में टाइम कितना लिया है बेटा, हमारा टाइम दिया 0.1 सेकेंड। 0.1 एक काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30, और 0.1 और 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेसिकली जो फोर्स की वैल्यू आई बेटा, वो आई हमारी -30। माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला भैया, हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है रे, हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा बेटा, मॉड एफ की वैल्यू मिल जाएगी आपको 30 न्यूटन। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दिमाग में थोड़ा सा पेशेंस रख के सोचने की कोशिश करो, है ना, कि क्या क्वेश्चंस लगा सकते हैं हम। एक काम और कर सकते हो, पता है आप, यहाँ पे हमने क्या करा है, F बराबर dp/dt लगाया है। जिन बच्चों को ये मान लो सडन नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, F बराबर ma पता है, यस, एक वैल्यू निकालने आती है, एक क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, फिर F = ma लगाओगे, अगेन आपका वही आंसर आएगा। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बेटा।